नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले है। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती है। अपने मम्मी के पास रहकर राधा बहुत ही खुश रहा करती है। राधा 10वीं क्लास में पढ़ाई किया करती है और डेली साइकिल से आना जाना लगा रहता है उसका कॉलेज। लेकिन जब अपने मम्मी पापा के साथ रहती है तो उसको समय का पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत जाता है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, राधा अपने मम्मी पापा के साथ खेत में गई थी। जब खेत में जाती है और वहाँ पर देखती है कि गाधा वहाँ पर बैठा है और जो राधा थी वह जानवरों से बहुत लगाव रखा करती है और बहुत प्यार किया करती है। जब राधा की नज़र उस गधे पर पड़ता है तो राधा उस गधे के पास जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, गधा के पास जाने के पास राधा का बहुत ही मोह माया आता है। गधे पर दयालु हो जाती है और दयालु होने के बाद उस गधे को अपने घर लेकर चली आती है। लेकिन जब घर लेकर आती है तो राधा तो उसके मम्मी और पापा थे, वो राधा को समझाते हैं कि बेटी, जानवर को घर मत लेकर आया करो, ये कभी भी तुम्हारे साथ घात कर सकते हैं। लेकिन राधा अपने मम्मी पापा का बात नहीं सुनती है और उस गधे को हाथ से पकड़ती है और घर लेकर आती है। घर लेकर आने के बाद मेरे दोस्त, राधा उस गधे के साथ रहना चालू कर देती है और उसके साथ खेलना चालू कर देती है। उस गधे का नाम राधा प्यार से, मतलब बहुत ही प्यार से, मोती रखती है। मोती और राधा की जोड़ी दोनों एक साथ रहा करती है और राधा जब भी स्कूल से आती है तो अपना बैग रखने के बाद सीधे मोती के पास पहुंचती है और मोती मोती करके मोती से बातें किया करती है। दोनों में कुछ दिनों के बाद इतना लगाव हो जाता है मेरे दोस्त कि राधा जहाँ भी जाती है मोती उसके पीछे पीछे जाने लगता है। चाहे राधा गांव में जाए और चाहे खेत में जाए, चाहे मार्केट में, राधा के पीछे पीछे मोती चलने लगता है। गांव के लोग बहुत चिंतित रहते हैं इस घटना को देखते हुए। बहुत लोगों ने समझाया राधा को कि बेटी, इस गधे के साथ मत रहो, यह अनबोलत जानवर है, तुम्हारे साथ कभी भी घात कर सकता है। लेकिन राधा किसी का एक भी बात नहीं मानती थी, एक भी बात नहीं सुनती थी। उस गधे से इतना लगाव हो जाता है राधा का, इतना लगाव हो जाता है कि उस गधे के बिना वो राधा रह नहीं पाती है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार क्या होता है कि उस गधे मोती का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। जब तबीयत खराब हो जाता है तो बेचारी राधा बहुत परेशान हो जाती है। बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करती है, गुहार लगाती है, लेकिन किसी ने राधा का बात नहीं सुनता है। जब बात नहीं सुनता है तो राधा बेचारी पूरा परेशान रहती है, हैरान रहती है। नज़दीकी जो मार्केट था उसके गांव से वहां पर जाती है और जाने के बाद मेडिकल पर से सब कुछ बताने के बाद अपने मोती के लिए दवा लेकर आती है। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। जब मोती के लिए दवा लेकर आती है राधा तो दवा तो उसको दे देती है, लेकिन फिर भी आराम नहीं रहता है। राधा बेचारी स्कूल नहीं जाती है और क्या करती है, गर्म पानी करके एक कपड़ा लेकर उसके सर पर उतार चढ़ाव किया करती है। कुछ देर करने के बाद उस गधा जो था मोती, उसका राहत आता है, बुखार थोड़ा कम होता है। और जब बुखार कम होता है तो राधा उसके साथ वहीं पर बैठ जाती है और बैठते बैठते राधा के मन में अलग विचार और ख्याल आने लगता है। सोचने लगती है कि कैसे कैसे लोग हैं जो मैं एक जानवर से प्यार करती हूँ, इस जानवर को मैं सेवा कर रही हूँ, इसके लिए खाना पीना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अलग बर्ताव मेरे साथ रख कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानवर मेरे साथ गलत काम कर देगा, चाहे हमको मार डालेगा। लेकिन जानवर से बहुत प्यार किया करती है मेरे दोस्त, जितना वो इंसान से नहीं किया करती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, राधा को गलत ठहराते रहते हैं और राधा क्या करती है, किसी की बात नहीं सुनती है और उस गधे के साथ रहना चालू करती है। उसके मम्मी पापा भी राधा को बहुत तंग किया करती है, लेकिन राधा बेचारी एक भी नहीं सुनती है और अपने मम्मी पापा का बात एक एक कान से सुनती है और एक एक कान से उड़ा देती है। एक बार मेरे दोस्त क्या होता है कि राधा के मम्मी पापा मार्केट चले जाते हैं और राधा से बोलते हैं कि मार्केट से आने में हम लोगों को टाइम लगेगा और तुम घर पर ही रहना, स्कूल मत जाना। राधा तो यही चाहती है कि मैं स्कूल ना जाऊँ, अपने मोती के साथ पूरा टाइम बिताऊँ। लेकिन मेरे दोस्त, वहाँ से जब चले जाते हैं तो राधा क्या करती है, अपने गधे के साथ, मतलब कि मोती के साथ खेल रही थी
और अपने गधे से बात किया कर रही थी। अब धीरे धीरे एक दूसरे का भाषा एक दूसरे में इतना लगाव हो गया था कि इशारा में ही मोती सारे बातें समझ लेता है और अपना मुंडी इधर से उधर ऊपर नीचे कर लेता है और राधा उसको समझ लेती है कि मोती कहना क्या चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब उसके पापा और मम्मी शाम को घर आते हैं मार्केट से, तो राधा को पास बुलाते हैं और राधा से बोलते हैं कि बेटा, अब जितना दिन तुम मोती के साथ रह लो ठीक है। हम लोग मार्केट में यह एक आदमी से बात किए हैं जो जानवरों को एक जगह ले जाकर रखता है और उसका सेवा करता है। तुम एक काम करो कि अपने मोती को वहीं पर ले जाकर दे दो। लेकिन जब इतना सुनती है तो राधा बेचारी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि मैं हरगिज ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं अपने मोती को अपना साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसके पापा बार बार राधा को समझाते हैं, उसकी मम्मी भी बार बार समझाती है मेरे दोस्त, लेकिन राधा किसी का बात नहीं सुनती है। वो अपने वाली ही करती है जो उसकी सही लगता है। वहाँ से उसके पापा मम्मी घर के अंदर चले जाते हैं और राधा क्या करती है, अपने मोती को पकड़कर बेचारी रोने लगती है और बोलती है कि कैसे कैसे लोग हैं कि हमको और तुमसे अलग करना चाहते हैं। हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, एक लगाव है, एक प्यार है, एक मान करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इतना कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन गधा क्या करता, बेचारा पूरा मायूस हो जाता है, उसके आंख में आंसू आ जाता है। गधा भी सोचने लगता है कि मैं किस मुसीबत में आ गया हूँ और इस लड़की को मैं किस मुसीबत में फंसा दिया हूँ कि सारे लोग इस लड़की को ताना मारते हैं और ताना इतना मारते हैं कि लड़की बेचारी चुपचाप सुनती है, किसी का बात भी नहीं मानती है। फिर भी वो मेरे साथ खड़ी रहती है, मेरे साथ रहती है और मेरे साथ बैठकर खाना पीना खाया करती है। इतना लगाव हो गया था। एक समय था मेरे दोस्त कि बारिश का समय था और अंधेरी रात थी। उस टाइम क्या हुआ था, जहाँ पर मोती रहा करता है वहाँ पे एक गांव के पालतू कुत्ता था। मोती के पास आ जाता है और मोती के पास आने के बाद भौंकना चालू कर देता है और जैसे ही मोती के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, राधा जो थी मेरे दोस्त, वो घर के अंदर सोई थी। उसको कुछ पता नहीं था कि मेरे मोती के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब सुबह होता है तो राधा बाहर आती है और अपने मोती के पास जाती है तो देखती है कि मोती के अलग अलग हर हिस्से में हर जगह पर चोट का निशान है। बेचारी बहुत परेशान रहती है और उसको समझ नहीं आता है कि उसके मोती के साथ कौन क्या किया है, कौन इसके साथ इतना दुष्कर्म किया है। बेचारा वहीं पर रोता रहता है उसका मोती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। क्या करती राधा मेरे दोस्त, अपनी मम्मी पापा से पैसा मांगती है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं देते। जो राधा थी एक गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठा की थी, अपना गुल्लक तोड़ देती है अपने गधे के इलाज के लिए। और जब गधा का इलाज कराना चालू कर देती है मेरे दोस्त, तो उस इलाज में अच्छा खासा पैसा लग जाता है, मतलब कि अच्छा खासा बजट का पैसा लग जाता है। राधा का पढ़ाई पूरा अच्छा तरीके से बंद हो गया था। अपने मोती के साथ ही पूरा टाइम बिताने का मतलब चालू कर दिया था। अच्छे खासे उनका ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ दिनों में, एक से एक दिन में उसका मोती अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। एक साल मेरे दोस्त एक साथ रहने पर इतना लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि राधा मोती को थोड़ा भी भूल नहीं पाती है। और गांव के लोगों, घर के लोगों, सारे लोग राधा को ताना मारते हैं और राधा मोती को छोड़ती नहीं है। अब उसके साथ एक अलग जीवन बिताती है और एक अलग मोमेंट बिताती है कि जो हर एक आदमी, हर एक बूढ़े जवान, हर एक बच्चे को यादगार रहेगा। मोती और राधा की जोड़ी, एक बार राधा क्या करती है, मोती के साथ ही कुछ ऐसा काम कर देती है कि सब लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। मोती के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती है और रिलेशनशिप में इसलिए जाना चाहती है कि वो चाहती है कि मैं इसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताऊं, ना कि किसी लड़के से मैं शादी करूं और किसी लड़के के साथ मैं अपना जीवन नहीं बिताऊं। मैं इतना साल से इसके साथ रही हूं और इतना लगाव है, इससे ज़्यादा बेटर दुनिया में कोई मेरा हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। और राधा क्या करती है, मौके का तलाश में रहती है। जब उसके घर पर कोई नहीं रहता है, मम्मी पापा ना ही आजू बाजू के लोग उसके घर पर नहीं जाया करते हैं, तो क्या करती है राधा, उस मोती के साथ करती है, क्या करती है, संबंध क्रिया करती है और संबंध बनाने के बाद उसको रहा नहीं जाता है।
बेचारी राधा को इतना लगाव हो गया था, वैसा ही लग रहा था कि मोती को अपना पति मान रही है। और कुछ दिनों तक यह सिलसिला, यह कार्यक्रम राधा और मोती का चलता है और राधा मोती को जुदा नहीं करना चाहती है। और गांव वाले क्या करते हैं मेरे दोस्त, राधा और मोती के साथ जब एक रात में राधा अपने घर के अंदर सो रही थी तो गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं और रात में मोती को वहां से खोलकर गाड़ी में लद कर वहाँ से उस गांव से बाहर ले जाकर छोड़ आते हैं। लेकिन बाहर ले जाने के बाद जब सुबह होता है तो राधा एकदम परेशान हो जाती है और परेशान से बेचारी रोती रहती है और चिल्लाती रहती है, लोगों से पूछा करती है, लेकिन किसी ने बताता नहीं कि उसके मोती के साथ क्या हुआ है। बेचारी राधा इधर उधर भटकते हुए खोजते हुए बहुत परेशान रहती है। लेकिन उसके गांव वालों ने राधा के साथ इतना बड़ा काम कर दिया, इतना गलत काम कर दिया कि राधा कभी भूल ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना आपको पसंद है और लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, प्लीज़।